पुलकित उदित महानंद्य का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में 5 नेशनल पार्टी है। आज का तारीख में सत्तारूढ़ दल, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो एक नेशनल पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। थर्ड नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी एक नेशनल पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस को भी नेशनल पार्टी कैलकुलेशन किया जाता है। तो 5 नेशनल पार्टी में से सबसे ताकतवर नेशनल पार्टी 2014 में हम किसको वोट देते हैं? सबसे ताकतवर नेशनल पार्टी 2014 में मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी को बताया गया। इनका ताकत आते आते 2019 तक फिर ताकत में रहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री जी ने अपने जेब में ऐसा एक चिट्ठा लेके घूमते थे, काला धन का चिट्ठा। विदेश से काला धन लाएगा और लोगों को 15-15 लाख दिया जाएगा। और ये भी कहते थे भूखमरी मिट जाएगा, गरीबी मिट जाएगा, काला धन आएगा। झूठा दिलासा देकर लोगों का दिल में राज करने वाले 2014 में पावर में आ गए और भारत का हर कोई सिटीजन का दिल में राज किया। और 2014 से 2019 में फिर दोबारा भारत का प्रधानमंत्री जी ने 60 महीना मांगे थे। 60 महीना दीजिए, मैं भारत को बदल दूंगा। जब 2014 के बाद 2018-19 में फिर इलेक्शन हुआ तो फिर मांगे, शहीदों के नाम पर वोट मांगे और भारत को अच्छा देश बनाने के लिए लोगों को झूठा दिलासा दिए। लेकिन साथियों, 2019 होते होते 2022 आज 2022 आते आते बीजेपी अपने आप धीरे धीरे कमजोर हो रही है। क्यों? जब हम देखते हैं, हम सोच रहे थे बीजेपी को टक्कर देने वाले भारतवर्ष में और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल का इलेक्शन को रुख करते हैं और बिहार का इलेक्शन को रुख करते हैं, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बीजेपी अपना शाम दाम दंड भेद छल और कपट, उसके साथ साथ एंटायर डिपार्टमेंट को यूज किया। जैसे इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने हाथ में लिए, ईडी को ज्यादा भरपूर यूज किए, सीबीआई को ज्यादा भरपूर यूज किए, उसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स को भी ज्यादा यूज किए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी उनका पीरियड में इतना ताकत का भी यूज नहीं करती थी इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में। हद से ज्यादा पावर यूज किया गया वेस्ट बंगाल में। एंटायर होम डिपार्टमेंट, आई मीन होम मिनिस्टर जाके वहां बैठ गए। भारत का प्रधानमंत्री वहां जाके रैली करने लगे, मतलब पीएमओ वहां जाके बैठ गया। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, जो मिशनरी देश को चलाता है, वो मिशनरी वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जाके अपना फोर्स लगा दिए। तमाम सेंट्रल मिनिस्ट्री वेस्ट बंगाल में जाके बैठ गए। बीजेपी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी रात दिन बैठ गए। इतना ताकत यूज करते हुए भी बीजेपी वहां हार गया। मतलब क्या है? ये कमजोरी हो चुका है। बीजेपी कमजोर हो चुका है। सबसे बड़ा कारण क्या है? 3 काला कानून। डीमोनेटाइजेशन इनको कोई प्रभावित कर नहीं पाया था, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा गलती हो गया है एग्रीकल्चर बिल 3 काला कानून लाके, जो सीए एनआरसी जो बिल लाए थे उसमें भी प्रभावित कर नहीं पाए लोगों को। लेकिन जब काला कानून लाए एग्रीकल्चर सेक्टर में,
वो बीजेपी का सरदर्द का कारण बन चुका है। भारत का फार्मर गांव देहात में पहुंच चुके हैं। वेस्ट बंगाल का फार्मर यूनियन का साथ मिलकर बीजेपी को हरा डाले और वहां ममता बनर्जी जीत गई। ये तमाम सिटीजन का गुस्सा है। वैसे ही बिहार में बीजेपी हार चुकी थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके वहां वो अपना सरकार बनाई है। वक्त था मोदी जी का बात पूरा भारत मान रहा था। जब मोदी जी थाली बजाने के लिए बोले, लोग थाली बजाए। जब मोदी जी घंटी बजाने के लिए बोले तो लोग घंटी बजाए। जब मोदी जी दिया जलाने के लिए बोले तो लोग दिया जलाए। लेकिन आज का तारीख में और लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अब अंधभक्त नहीं बनने के लिए तैयार नहीं है। लोग अंधभक्त बनेंगे नहीं। गोदी मीडिया जितना भी रट ले, लोग अब मानने वाले नहीं। फार्मर का काला कानून, नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्रियलिस्ट ठप, कोविड-19 को सही से मुकाबला कर नहीं पाए, मेडिकल सेक्टर फेलो, एजुकेशन सेक्टर फेलो, देश का तमाम संपदा को मैनेजमेंट कर नहीं पाए, इसीलिए संपदा को प्राइवेट हाथ में सौंप दिए। लोग जान चुके हैं, जब बेटा कमजोर बन जाता है तो पापा का, मतलब उनका फादर का कलेक्टेड संपदा को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी को दे देता है, बेच देता है अपना गुजर बसर करने के लिए। वैसे ही भारत का गुजर बसर करने के लिए, सरकार चलाने के लिए देश का संपदा को बेचना मतलब क्या है? अनवर्थी सन। जब बेटा अनवर्थी होता है, अनवर्थी बेटा है, फादर का द्वारा बनाया गया संपदा को बेचता है और घर चलाता है। हमारा देश में ऐसा परिस्थिति आ चुका है जो लोग जान चुके हैं, इसीलिए बीजेपी कमजोर हो चुका है भारतवर्ष में। वर्तमान स्थिति में यूपी में इलेक्शन करवा जाएगा तो वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2019 के बाद जितने भी इलेक्शन बीजेपी लड़ रहा है, हर स्टेट में बीजेपी हार रहा है। चाहे जितना भी ताकत लगा ले, चाहे जितना भी फोर्स लगा ले, ईवीएम सेटिंग कीजिए या ईडी को यूज कीजिए या सीबीआई को यूज कीजिए, लोग जान चुके हैं, लोग जानते हैं। गवर्नमेंट जब ओपोजिशन पार्टी को ईडी और सीबीआई का भय दिखाता है तो भारत का नागरिक जान जाते हैं, सिर्फ ओपोजिशन पार्टी करप्टेड है क्या? गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग कोई करप्टेड नहीं है। भारत सरकार का टोटल कैबिनेट और जितने पदाधिकारी बीजेपी का, ये गंगा की तरह साफ है क्या? इन लोगों का पीछे कभी ईडी क्यों नहीं जाता? इन लोगों का पीछे सीबीआई क्यों नहीं जाता? और लोग ये भी जानते हैं, सीएम, बहुत सारे स्टेट का सीएम, बीजेपी शासित सीएम, अपने नाम पर दर्ज हुआ केस को वापस ले जाते हैं। इसीलिए बीजेपी कमजोर हो रहा है। जनता अंधे नहीं है, भारत का सिटीजन इतना अंधभक्त नहीं है। अंधापन आप उतर चुका है। अभी भी वक्त है, गवर्नमेंट को सुधर जाना चाहिए। संवैधानिक पद्धति से देश को शासन जो भी करता है वो देश को चला पाता है। हमारा देश का संविधान इतना ताकत है, इतना पावरफुल है, इनको जो इस्तेमाल कर देगा, भारत अव्वल नंबर का कंट्री बन जाएगा। एशिया में भारत का डंका बजेगा। लेकिन वर्तमान सरकार संविधान प्रक्रिया का खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सही से पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए लोग जान चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का नौकरी को
फिनिश कर दिया गया है। मतलब भारत का संविधान का आर्टिकल 333, आर्टिकल 335 को वीक कर दिया गया है। भारत का शूद्र जान चुके हैं। जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को, आर्टिकल 340, 341, 342 में जो सुविधा मिलता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को, इनको कमजोर किया गया है। लोग जान चुके हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ को सही से इस्तेमाल किया नहीं गया है। लोग जान चुके हैं। जुडिशियरी सिस्टम को मैनेजमेंट किया गया है। लोग जान चुके हैं। देश को अंबानी अडानी का हाथ में सौंपा गया है। लोग ये भी जान चुके हैं। मीडिया हाउस को कॉरपोरेट घराना का हाथ में बेचा गया है। लोग ये भी जान चुके हैं। इसीलिए मीडिया अपने आप उनका TRP खो रहा है। अभी अभी ये भी जानने के लिए मिल रहा है अडानी ग्रुप NDTV जैसे अच्छा न्यूज को भी खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत का जनता जान चुके हैं। जनता दनार्दन है। जनता सब देख रहा है, समझ रहा है। इसीलिए 2022 इलेक्शन यूपी में बीजेपी कमजोर हो रहा है और हो चुका है। चाहे जितना भी ताकत बीजेपी वहां लगा दे, वहां वो मजबूती का साथ अपना प्रदर्शन कर नहीं पाएगा। क्योंकि कोविड-19 में बीजेपी यूपी में फेल हो गया है। लाश गंगा नदी में तैर रहा था। मेडिकल खुद ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा था। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट में जितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया है, उतना 1000 करोड़ रुपया जब उत्तर प्रदेश का टीचर का तनख्वाह के लिए यूज कर देता तो आज एजुकेशन वहां मजबूत और ताकत हो जाता। गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है। सिर्फ यूपी में कुछ जिले का नाम बदल रहा है, कुछ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया और दीवार का रंग बदल दिया। भगवाकरण कर दिया गया दीवार को। इसलिए लोग जानते हैं। और मोदी जी का बुलेट ट्रेन का सपना सपना में ही रह गया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर जितना पैसा कलेक्ट किया गया, 35 करोड़ से ज्यादा, 2500 करोड़ से ज्यादा रुपया कहां चला गया लोगों को पता नहीं। राम मंदिर के नाम पर मतलब लोग जानते हैं। इसीलिए बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जब बीजेपी अपना रणनीति चेंज नहीं करेगा, बीजेपी लोग हित के लिए काम नहीं करेगा, खास करके एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, रेलवे, देश का धड़कन को प्राइवेट हाथ से जो बेच रहा है, इनको बंद नहीं करेगा तो आने वाला इलेक्शन में बीजेपी को इस कार्य के लिए इलेक्शन में पीछे हटना ही पड़ेगा। मतलब लोग उन्हें कमजोर कर ही देंगे। इलेक्शन में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। वर्तमान हम यूपी में देखेंगे। यूपी भारत का एक हार्ट है। यूपी में आज का तारीख में बीजेपी उतना मजबूत नहीं है। कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में ताकत का साथ उभर रहे है बहुजन समाज पार्टी और दूसरा पोजीशन पर आ रही है समाजवादी पार्टी और तीसरा पोजीशन में बीजेपी का स्थान है। साथ ही बीजेपी अभी भी बीजेपी को वक्त है, वो संविधान को सही से यूज करेगा, मनमानी नहीं करके संवैधानिक प्रक्रिया से देश को शासन करेगा, कानून द्वारा कानून का राज करेगा तो खोया हुआ ताकत फिर बीजेपी वापस ला सकता है। 2014 में जितना बाबा साहब 2014 में जितना मोदी जी का डंका बाज रहा था, उतना 2022 में नहीं है। ये कमजोर हो चुके हैं। ये कमजोर इसीलिए है भारत का सिटीजन
बीजेपी का जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। नौजवान सड़क पर आ चुके हैं, फार्मर सड़क पर आ चुके हैं। एजुकेशन देश का ठप हो चुका है, हेल्थ देश का बीमारी हो चुका है, मेडिकल सेक्टर खत्म हो चुका है, रेलवे बिल्कुल कमजोर किया गया है। इसीलिए देश में बेकार समस्या बढ़ रहा है। इंडस्ट्री, कटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री ठप हो चुका है। देश का जीडीपी कमजोर हो चुका है। फॉरेन करेंसी का भंडार भारतवर्ष में कमजोर हो चुका है। देश वर्ल्ड बैंक का सामने ज्यादा कर्जा हो चुका है। भारत का स्थिति कमजोर हो चुका है। इसीलिए लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए और देश को बचाने के लिए अच्छे कदम लेना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।